शांति। संसार में हम सब आत्माएं परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम खुशी चाहती हैं और चाहते हैं कि सारी जीवन हमारी सुखदायी हो और हमारे संबंध में प्रेम प्यार हो और हम सब आत्माएं इस जीवन रूपी यात्रा को बड़े आनंद और खुशी से ही पार करते जाएं, पाठ बजाते जाएं। लेकिन ये कब हो सकता है? तो इसमें सबसे पहले पिता परमात्मा, हमारा जो पिता है, सर्वशक्तिमान है, उनकी दुआएं चाहिए। उनकी दुआएं ये हैं कि बाप समान बनना। तो बाप समान, जैसे बाप सुख का सागर है, सबको सुख देते हैं, हमारा भी परम कर्तव्य है सबको सुख देना, सबको शांति देना, सबको आनंद की लहरों में लहराना। लेकिन इसके बीच में जो हमारी बाधा बनते हैं वो सबसे बड़ी है अपनी नेचर, जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आकर के इंटरफियर करते हैं, जो हमारी खुशी को चुरा लेते हैं, जो हमारी शक्तियों को नाश कर देते हैं, आत्मा को बुद्धिहीन बना देते हैं। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अगर आप मुझ पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहोगे तो सदा ही खुश रहोगे। जैसे हम भगवान पिता परमात्मा के जैसे सूर्य के सामने हैं, तो जब सामने खड़े होते हैं तो परछाई कहाँ होती है? हमारे पीछे होती है। अगर हम सूर्य से मुंह मोड़ के चल दें तो परछाई हमारे आगे आगे होती है, और सूर्य के बिल्कुल नीचे छत्र छाया सिर पर हो तो हमारी परछाई पाँव के नीचे होती है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि रूपी भोजन, श्रेष्ठ विचारों में रहोगे, ऊंच विचार रहोगे, जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और ये विचार लाओ कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, कितनी महान आत्मा हूँ। जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रची थी, श्रेष्ठ सृष्टि, उसमें भी मैं अति श्रेष्ठ हूँ। मैंने कल्प पहले भी जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए थे, मैंने उनके साथ पार्ट प्ले करके अपना कार्य महान किया था। और पिता परमात्मा के न्यू वर्ल्ड क्रिएशन में मैंने कल्प पहले भी सहयोग दिया था, अब भी मुझे वही करना है। तो भगवान किसके लिए आए हैं? मेरे लिए तो आए हैं, मुझे सुखी बनाने के लिए। तो परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं वो उसमें ही मेरा भला समाया हुआ है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो सबसे पहले पिता परमात्मा हमको ज्ञान का खजाना देते हैं। ज्ञान के खजाने से ही ऑटोमेटिकली आनंद का, शांति का, सुख का, प्रेम का, शक्तियों का, पवित्रता का खजाना आ जाता है। और हम आत्माएं सदा श्रेष्ठ विचारों में ही रमण करती हैं। तो जब श्रेष्ठ विचारों में रमण करेंगे तो वैसा ही वायुमंडल बनता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं इस संसार को बनाने वाले, अपनी जीवन को बनाने वाले तुम आत्माएं खुद हो, मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल शिक्षा देता हूँ, मैं तो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें दुआएं देता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें प्यार देता हूँ, लेकिन करना तो तुमको ही है। तो परमपिता परमात्मा को सबसे पहले हमें हमारी ऑनेस्टी प्यारी लगती है, सच्चे दिल पे साहब राजी। तो भगवान कहते हैं जो बच्चे टीचर के प्रति ईमानदार होते हैं, पढ़ाई को ईमानदारी से पढ़ते हैं, वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं, फरमानबारदार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, वो सफल होते हैं। तो परमपिता परमात्मा, तो परमात्मा हमारा पिता है, तो पिता के रूप में कहते हैं आज्ञाकारी बनोगे तो परमपिता परमात्मा की सर्व अधिकार, सब प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। और पढ़ाई में वफादार, ईमानदार बनोगे तो पढ़ाई में ऊंच पद पाओगे और टीचर की भी ब्लेसिंग मिलेगी। और सतगुरु के रूप में हमें
सदा ही उन झुके रहना, निर्माण चित रहना, सदगुरु की आज्ञा सिर माथे। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु बन के आया हूँ। तो बाप की शिक्षाएं केवल इसी संगम युग पर मिलती हैं, जिससे हम जो चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें हम अपनी जीवन बना सकते हैं। तो पिता परमात्मा की दृष्टि में तो जैसे बच्चा, बाप चाहता है कि मेरा बच्चा हाईएस्ट ऑफ दी हाई बने, सारी आयु सुखी रहे, परम पिता परमात्मा भी यही चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि एक जन्म के लिए नहीं, जितने भी जन्म लें इस धरती पर, सारी जीवन में ही ये सुखी रहें, खुशियों की किलकारियां मारते रहें। तो उसके लिए भगवान कहते हैं इस समय पर तुम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो। जैसे आपकी मोटर की गाड़ी फुल पेट्रोल से भरी हुई है और मोटर ओके है, सब कुछ उसकी सर्विसिंग ठीक हुई है, तो मोटर रास्ते में रुकेगी नहीं और ठीक डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। तो परमात्मा पिता भी सारे कल्प के लिए हमारा भाग्य बनाने के लिए आए। तो एक जन्म के लिए नहीं, भाग्य विधाता भगवान कल्प कल्प के लिए, सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने अभी आए हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं इसलिए बच्चे अपने आप को पहचानो, तुम किसकी संतान हो। तुम भी कम नहीं हो, तुम भी महावीर हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, पिता परमात्मा की संतान हो। ये भी पक्का याद करो कि गॉडली चाइल्ड हूँ, परम पिता परमात्मा गॉड के, हम बच्चे गॉड, स्मॉल जी वाले गॉड माना देवी देवताएं थे, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये डिग्री जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो सारे कल्प ही हम खुशियों से, सुख से, आनंद से, प्राप्तियों से भरपूर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं बच्चे तुमको आया हूँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो इसलिए परमात्मा की शिक्षाओं को, परमात्मा की प्राप्तियों को, परमात्मा की दुआओं को, परमात्मा के खजानों को सामने रखो कि भगवान सागर भंडार दाता आया है हमें सदा के लिए भरपूर बनाने के लिए। तो बाप परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है, और वो भी सारे कल्प के लिए, 5000 वर्ष के लिए। प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, धन धान्य से कुबेर का खजाना मिलता है, कभी तुम्हारा खजाना कम ही नहीं होगा और तुम परमात्मा पिता समान बन जाओगे। तो जैसे मोटरी बैटरी को चार्ज करते हैं, फुल चार्ज हो जाती है तो वो बैटरी बहुत समय तक सुख देती है। ऐसे ही हम आत्माएं बैटरी के समान हैं। तो पिता परमात्मा आए हैं हम सब आत्माओं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए। लेकिन ये चांस केवल अभी संगम युग पर ही मिलता है, जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है। तो कहा ना, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो वेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये चांस हमें मिलता है। हम भगवान को कहते आए, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हम नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर। बाप हमें परमात्मा कहते हैं बच्चे मैं सबसे पहले तुम पर आकर के ज्ञान की वर्षा करता हूँ, फिर आनंद की, शांति की, प्रेम की, सुख की, पवित्रता की, खुशियों की बरसात होती है। यही रंग परमात्मा हमें लगाते हैं। इसी का तो त्योहार होली के रूप में मनाया जाता है। परमात्मा अपने रंग में फुल भर देते हैं। तो यही समय है
अपने आप को, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। इसलिए जान, परमात्मा पिता के को पहचान करके अपने को भी पहचान, अपने पर भी निश्चय रखो कि मैं वही आत्मा हूँ। ऐसे कई स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ये होगा, लेकिन नहीं। भगवान कहते हैं बच्चे, पढ़ाने वाला कौन है, तुम्हारा बैकबोन कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा तुम्हारे बैकबोन है। कौन है? तो परमात्मा स्वयं ईश्वर, जिसका हाथ हो, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच जानो। अरे भगवान सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने वाले, पर्वत को राई, राई को रुई करने वाले परमात्मा मिले। तो ऐसे परमात्मा वो हमारा पिता है, पिता है ये निश्चय रखो। और मुझे ही पढ़ाने आया है। कल पहले भी मैंने यही विद्या ग्रहण करके संसार का सर्वोच्च पद पाया था, और अब मुझे पाना ही है। अपने पर भी निश्चय रखो कि मैं वही विजय माला का, मन का बनने वाली विजय माला का दाना हूँ, और परमात्मा पिता मुझे पढ़ा रहे हैं, भगवान मुझे पढ़ाई। अपने पर निश्चय, परमात्मा पिता पर निश्चय, और पढ़ाई पर निश्चय, और प्राप्ति पर निश्चय। होगा या नहीं होगा, निश्चित है हमारी विजय है ही है। और नई सृष्टि का राज्य भाग परमात्मा गिफ्ट में हमें देने के लिए तैयार खड़े हुए। सिर्फ हमारे अंदर नोबलनेस चाहिए, एबिलिटी चाहिए, योग्यताएं चाहिए। तो बाप तो खुले दिल से यहाँ हमको देने के लिए आया। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, पालो पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना, कहीं बीत ना जाए, कहीं खो ना जाए, ये तुम्हारा सांसों का खजाना। तो हर सांस सांस पिता परमात्मा की याद में कमाई करो। अपने आप को कम नहीं सोचो, हम वही कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाप कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की बच्चे यही इच्छा है कि तुम्हारे चेहरे पर रूहानियत की सदा ही मुस्कुराहट रहे। कोई परिस्थिति आएगी चली जाएगी, लेकिन तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारा बैकबोन सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है। दुआएं सिर पर परमात्मा की हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि बच्चे, यही समय है, अपने आप को हीरे जैसा जन्म मिला है तो कौड़ी बदले नहीं खोना है। तो बाप कहते हैं इसी समय प्राप्ति स्वरूप बनो, तो सदा के लिए सुख चैन की बंसरी बजाओगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।